तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय जासिक। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन, जो कि मेरा टाइप 5 है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि समटाइम्स डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट एग्जैक्ट कैन बी मेड सो ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय सुटेबल फैक्टर कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मतलब ये है, इस मेरे ये कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है, विच इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने बताया था कि आपका एग्जैक्ट तब होगा डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपका ये डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स, ये अगर कंडीशन ये सेटिस्फाइड करता है तो मतलब ये कि आपका ये क्या है, इक्वेशन दिया गया इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उस तरह के प्रॉब्लम को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डो एम बाई डो वाई इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स आपका नहीं आएगा। तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको कैसे सॉल्व करना है? तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ का हम लोग आई एफ वाले मेथड को यूज़ करके हम उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहला पार्ट। तो चलिए मेरे साथ आप बने रहिए अंत तक। तो चलिए, एक मेरा पहला रूल ये है कि फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन फैक्टर, हम लोग को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ ए होमोजीनियस इक्वेशन। अगर आपको होमोजीनियस इक्वेशन पता नहीं है तो मेरे आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। तो होमोजीनियस इक्वेशन हो और ऊपर से क्या है कि आपका दूसरा कंडीशन ये है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ना हो, तब हमको ये इंटीग्रेशन फैक्टर वाले मेथड को हमको अपनाना है। अगर इंटीग्रेशन फैक्टर वाले मेथड को हमको तब नहीं अडॉप्ट करना है जब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है तो हमको पिछले वाले मेथड को अप्लाई करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले इक्वेशन को। नहीं आता तब जाके हमको इंटीग्रेशन फैक्टर वाले मेथड को हमको अप्लाई करना है। तो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि आपको कैसे पहचानना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज ए होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, देन 1/mx प्लस एन वाई इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मतलब यह है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन अगर ये होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यहाँ पे जो भी मेरा इक्वेशन दिया गया इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, अगर वो क्या है कि होमोजीनियस इक्वेशन होता है, तब और होमोजीनियस इक्वेशन तो होगा लेकिन वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको इस वाले फार्मूले से हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए कुछ एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं लिखता हूँ। एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नंबर 1, कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y3 dx प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये मेरा इक्वेशन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का और हमको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमको ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हमको अभी ये पता करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो मेरे पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसमें हमने कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो ये आपका क्या है कि ये 100% है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी एग्जांपल लिया है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल नहीं। लेकिन क्या है कि आप जब एग्ज़ाम में पेपर दे रहे होंगे तो आपको सबसे पहले आपको तो पता करना होगा ना ये एग्जैक्ट है या नहीं है, ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एग्जैक्ट हम चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट अगर है कि नहीं है। एग्जैक्ट होगा तो हम पिछले वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो एग्जैक्ट वाले होने के लिए हमने क्या बताया था कि डो एम बाई डो वाई इजक्ल टू डो एम बाई डो वाई इजक्ल टू, एग्जैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट अगर कोई कंडीशन में होना है, अगर सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखते हैं तो फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरा क्या कंडीशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरा कंडीशन क्या है कि डो एम बाई डो वाई इजक्ल टू डो एन बाई डो एक्स, ये मेरा सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी गिवन डेटा मेरा क्या है, गिवन डेटा आप अगर देखें
तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी हमको ऊपर में ही लिखना था, चलिए हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन डेटा मेरा क्या है कि वाई क्यू डी एक्स प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, यानी एम का वैल्यू आपका क्या है, वाई क्यू है, एन का वैल्यू आपका क्या है, यानी एन के साथ डी वाई है, तो डी वाई के लिए आपका क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम का वैल्यू आपका क्या हो गया, वाई क्यू हो गया, एन का वैल्यू आपका क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका एन का वैल्यू आ गया। यहाँ से आप देख लेते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो डो एम को हम क्या करेंगे, डो वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं वाई के रिस्पेक्ट में। वाई के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई का 3y स्क्वायर हो जाएगा, और डो एन बाई डो एक्स, यानी डो एन को हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट है तो ये वाई स्क्वायर, और डो एक्स बाई डो एक्स आपका क्या रहेगा, और डो एक्स बाई डो एक्स आपका 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डो एम बाई डो वाई का वैल्यू आपका क्या है, 3y स्क्वायर आया, डो एन बाई डो एक्स का वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यू है। तो मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो गया कि ये इट्स अ नॉट अ, और ये इक्वल आता तो हम दूसरे वाले मेथड को लेते हैं, इट्स नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में हमको ये वाले मेथड को अप्लाई करना है, यानी 1/mx प्लस एन वाई। तो अब आपको चेक करना होगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होता है कि डिग्री सेम होना चाहिए। डिग्री सेम होने का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन को देखें, ये मेरा इक्वेशन 1 अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये मेरा इक्वेशन 1 है, तो डिग्री सेम, ये देख सकते हैं वाई का पावर कितना है, 3 है, यानी डिग्री इसका कितना हो गया, 3 हो गया। सिमिलरली आप देख सकते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स अगर हम इसको करके देखें तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देख लिया, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई का भी डिग्री 3 है, एक्स का भी डिग्री 3 है, और एक्स इंटू वाई स्क्वायर है, यानी एक्स टू पावर 1 है ये, और वाई का स्क्वायर, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब क्या है कि डिग्री सबका बराबर है, डिग्री इक्वल है, तो मतलब क्या है कि आइडेंटिकल ये हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं बट द गिवन इक्वेशन, ये होमोजीनियस है क्योंकि सबका डिग्री क्या है, सेम है, बट द गिवन इक्वेशन इज़ होमोजीनियस, क्योंकि डिग्री सेम है तो ये मेरा क्या हो गया, होमोजीनियस है। बट द गिवन इक्वेशन इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3, यानी 3 का डिग्री में ये होमोजीनियस है। क्योंकि अगर होमोजीनियस हमको करना है तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म में लिखना होगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हमको क्या करना है, ये वाले मेथड को हमको अप्लाई करना है कि इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, देन 1/mx प्लस एन वाई इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मतलब ये है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमको लिखना हो, हम ये वाले फार्मूला को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली आ गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/mx प्लस NY, ये आपका हो जाएगा। तो हम अब करते ही है कि हम mx प्लस NY का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मतलब ये कि mx प्लस NY का वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि mx का वैल्यू मेरा क्या है, m का वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि m इक्वल टू कितना है आपका YQ आया, n इक्वल टू कितना है XQ माइनस XY स्क्वायर आया। तो m का वैल्यू आपका क्या हो गया, यहाँ से देखिए m का वैल्यू आपका क्या हो गया, YQ है, तो YQ इंटू एक्स प्लस n का आपका क्या वैल्यू आया है, n का आप देख सकते हैं XQ माइनस XY स्क्वायर आया है आपका वैल्यू, यानी XQ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये mx प्लस NY का हम यहाँ पे वैल्यू को अब निकाल रहे हैं हम लोग। तो मतलब ये है कि ये क्या होगा आपका XY क्यूब हो गया,
एक्स वाई क्यू प्लस एक्स क्यू इंटू वाई माइनस एक्स वाई क्यू। ये वाई टू द पावर 2 है, इसको फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, एक्स वाई क्यू हो जाएगा। तो देख सकते हैं प्लस एक्स वाई क्यू माइनस एक्स वाई क्यू ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा एम एक्स प्लस एन वाई का वैल्यू क्या आ गया, एम एक्स प्लस एन वाई का वैल्यू मेरा क्या आ गया, एक्स क्यू वाई आ गया। तो अब यहाँ से हम देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम देख लेते हैं। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, आई एफ का वैल्यू क्या होगा, आई एफ हमने क्या लिखा है 1/1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, यानी 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई का वैल्यू हमने क्या निकाला, एक्स क्यू वाई निकाला है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू ये मेरा आ गया कि 1 बाई एक्स क्यू इंटू वाई आ गया मेरा। तब हमको करना क्या होता है, जैसे ही हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका सेम प्रोसीजर सब में रहेगा। नाउ मल्टीप्लाई विद द इक्वेशन 1, नाउ मल्टीप्लाई विद द इक्वेशन 1। ये मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू है, इंटीग्रेशन फैक्टर के वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 1 मेरा क्या आया है, वाई क्यू डी एक्स, ये मतलब ये पूरे वाले को हमको लिख लेना है और इसमें क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इस चीज़ को तो देख सकते हैं 1 बाई एक्स क्यू वाई से हमको मल्टीप्लाई करना है ये इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं कि वाई क्यू डी एक्स था प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, ये मेरा इक्वेशन 1 का वैल्यू था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या होगा, वाई क्यू बटा वाई क्यू बाई एक्स क्यू वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर, नीचे में बाई में आपका क्या होगा, एक्स क्यू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर इस चीज़ को हम देखें, अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं वाई से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे बचेगा का, ये वाई स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू, वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू डी एक्स प्लस यहाँ पे देख सकते हैं अब ये दोनों को अगर हम अलग करें, एक्स क्यू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू वाई, इसको अगर अलग अलग करके देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यानी इसको अलग अलग करिए तो कि मेरा क्या होगा, एक्स क्यू बाई एक्स क्यू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू वाई, ठीक है। और इसका मेरा डिफ्रेंशिएशन कितना है, डी वाई का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू ये मेरा 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, वाई से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा और एक से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा टोटल बचेगा क्या, वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू डी एक्स, सॉरी वाई क्यू बाई ये मेरा क्या आया, वाई स्क्वायर एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा क्या बचा, 1 बाई वाई बचा, 1 बाई वाई माइनस एक्स वाई, और सॉरी ये वाई बचेगा ओनली क्योंकि एक्स से हम इसका पावर एक कैंसिल कर दे रहे हैं। तो वाई बाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ये मेरा आ गया, ये मेरा फंक्शन है। अब यहाँ से हमको करना क्या है कि लास्ट स्टेप में हमको क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था कि ये मेरा वैल्यू जितना आया उसको हम क्या करेंगे, जस्ट हम इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं कि अप्लाई इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये देख सकते हैं इसका क्या होगा, वाई स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स प्लस 1 बाई वाई, इसका भी इंटीग्रेशन माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन में आपको हमेशा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जैसा कि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बारे में आपको बताया था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन जो भी होगा एम डी एक्स में क्या है कि आपका वाई कांस्टेंट होगा और एन डी वाई वाले में टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा आपको अप्लाई करना है। मतलब ये है कि डी एक्स वाले में वाई कांस्टेंट लेना है, लेकिन डी वाई वाले में क्या है कि एक्स वाले टर्म को हमको लेना ही नहीं है, मतलब कि उसको इरेज कर देना, कांस्टेंट इसमें होगा भी नहीं, यानी हमने लिख दिया था कि टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स। तो यही कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे।
तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसमें क्या है, dx वाले में आपका क्या होगा, dx वाले में y कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देता हूँ। ये आपको हमेशा याद रखना है कि y कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट। और ये dy वाले में क्या होगा आपका कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x, यानी x से फ्री होगा ये टर्म। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये वैल्यू क्या आएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y तो मेरा कांस्टेंट हो ही गया, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर यहाँ पे ये बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये y स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/x³ dx, क्योंकि यहाँ पे हमने y कांस्टेंट लिख दिया है। और दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में आप देखिए कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x, यानी x वाले का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता कभी। तो इसमें देख सकते हैं 1/y है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो यानी इंटीग्रेशन 1/y इंटू dy। यहाँ पे अगर माइनस लेके फिर हम देखते हैं तो 1/1 इंटीग्रेशन y/x² इंटू dy। तो इसमें देख सकते हैं ये टर्म्स x आया है, यानी y/x² है। तो हमने क्या लिखा कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा अप्लाई करना होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में। जब भी आप इंटीग्रेशन फैक्टर वाले मेथड से आप जाएंगे तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही मेथड आपको अप्लाई करना होगा। तो ये x वाला टर्म है तो x वाले टर्म को हमको नहीं लिखना है, यानी x वाला टर्म इरेज हो जाएगा। तो आपका ये क्या बचा, इज इक्वल टू c, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका अगर इंटीग्रेशन आप करेंगे यानी y², अगर इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x⁴ यानी ऊपर जा कर के ये क्या हो जाएगा आपका x-3 dx हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन x⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू c। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये y² हो गया। अगर आप इसका x⁻³ dx का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या आएगा इंटीग्रेशन, आप देख सकते हैं यानी x⁻n+1। तो x⁻n+1 मतलब कहने का क्या मतलब है कि n का वैल्यू आपका क्या है, -3 है। तो -3 + 1 क्या होगा, -2 हो जाएगा बाई n+1। तो ये -2 ये भी हो जाएगा -3 + 1। तो ये आपका आ गया प्लस इंटीग्रेशन 1/y dy का आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला वाला नोट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये फार्मूला ये सब पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये फार्मूला को आप नोट डाउन कर ले कहीं पे भी, तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/x dx का आपके पास क्या है log x आएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको कि 1/y dy है तो ये क्या होगा आपका, ये log y इज इक्वल टू c हो जाएगा, यानी ये कांस्टेंट। तो आप सिमिलरली आप क्या करेंगे इसको, ये y² x⁻² है तो ये क्या हो जाएगा, -2 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो -y²/2 और ये x⁻² बचा है। तो मतलब क्या कि 1/x² है ये, या आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, प्लस log y इज इक्वल टू c। तो आप इस टोटल वैल्यू को अगर आप देखें तो हम इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये मेरा क्या होगा, यानी ये -y² या फिर ये भी लिख सकते हैं, हाँ ये -y²/2x², ये मेरा वैल्यू आ गया -y²/2x² प्लस log y इज इक्वल टू c। ये मेरा ये सॉल्यूशन हो गया, यानी -y²/2x² प्लस log y इज इक्वल टू c। इट्स अ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन फैक्टर वाले मेथड को एडॉप्ट करके आप इजीली होमोजीनियस वाला अगर होगा तो आप इस वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा रूल देखते हैं कि दूसरे वाले रूल में हमको कैसे अप्लाई करना है, कि कौन सा मेथड हमको अप्लाई करना होगा उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये मेरा पहला रूल था, तो ये मेरा आंसर हो गया ये कि -y²/2x² प्लस log y इज इक्वल टू c। तो चलिए यहाँ पे अब रूल 2 देखते हैं। रूल 2 में क्या है मेरा, इंटीग्रेशन फैक्टर फॉर एन इक्वेशन ऑफ द टाइप फंक्शन f(x_y) इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन 2 का क्या है xy इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में होगा, यानी क्या है कि यहाँ पे मतलब ये जो मेरा फंक्शन होगा इसमें वाई डी एक्स, यानी फंक्शन के बाद भी मेरा उसके मल्टीप्लिकेशन में y होगा और dy वाले में x होगा। तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में भी हम लोग
इंटीग्रेशन फैक्टर वाले मेथड को अप्लाई करके ही हम सॉल्व करेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे क्या है कि इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इसका अगर फॉर्म हो तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर में 1/mx माइनस एन वाई, ये पहले वाले रूल में क्या था mx प्लस एन वाई था, इसमें क्या हो जाएगा mx माइनस एन वाई। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से आपको इजीली यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई इंटू डी एक्स, वाई डी एक्स प्लस अगर क्वेश्चन में फिर यहाँ पे ऐड हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 वाई है और यहाँ पे x है, यानी dy के साथ x है, dx के साथ y है मल्टीप्लिकेशन में। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस मेथड पे आपको चले आना है, यानी 1/mx माइनस एन वाई पे आपको चले आना है कि इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे इस वाले फॉर्म में निकलेगा मेरा, mx प्लस एन वाई पे ये नहीं निकलेगा। तो ये आपका क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन में भी लिखा था कि y इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई। तो आप देख सकते हैं सेम यहाँ भी मैच कर रहा है y इंटू डी एक्स और x इंटू डी वाई। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू यहाँ से फिर आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपको चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल रहा है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यहाँ पे वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका। तो मेरे पास जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा, तो गिवन डेटा मेरा क्या है ये पूरा को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा गिवन डेटा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरा गिवन डेटा है क्वेश्चन का। तो देखिए आपको इस सॉल्व कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू मेरा क्या है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू मेरा क्या होगा यहाँ पे। तो एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू निकालने के लिए आपको तो एम पता ही होगा कि ये मेरा एम का वैल्यू हो गया। ये टोटल मेरा क्या है, एम का वैल्यू है, और ये मेरा टोटल एन का वैल्यू है कि एम डी एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे इसको लिखने से पहले हमको एम और एन का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो एम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एम निकालने के लिए हम या वाई से इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि वाई, ताकि हमको एम का वैल्यू यहाँ पे परफेक्ट निकल जाए। तो वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो जाए, वाई स्क्वायर था तो वाई क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा। तो ये मेरा एम का वैल्यू हो गया। सिमिलरली एन का वैल्यू मेरा क्या निकलेगा, एन का वैल्यू आप देख सकते हैं एक्स से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स इंटू एक्स आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। ये मेरा एम और एन का वैल्यू हमको पता हो गया। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम एक्स और एन वाई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो एम का वैल्यू आपका क्या है, ये टोटल वैल्यू आपका एम का वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स, एम एक्स तो इंटू एक्स हो गया माइनस एन वाई। तो एन का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एन का वैल्यू आपका क्या है, ये टोटल वैल्यू आपका एन का वैल्यू है। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, और एन वाई है तो यहाँ पे वाई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपको क्या है, एक्स से ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। उसके बाद ये देखिए फिर y से ये टोटल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका क्या बचेगा, ये प्लस माइनस है तो ये आपको ये सब पता ही होगा।
तो ये माइनस एक्स क्यू वाई क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू वाई क्यू माइनस माइनस ये आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा एक्स इंटू वाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आपका जैसे एक्स प्लस एक्स क्यू, तो ये मेरा ओनली बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 2x² वाई स्क्वायर। तो ये एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू मेरा निकल गया। तो अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालना है, यानी आई एफ का वैल्यू। तो आई एफ का फॉर्मूला आपको क्या लेना है यहाँ पे, 1/mx माइनस एन वाई। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का आपका वैल्यू क्या है आपका 1/mx माइनस एन वाई। तो 1/mx माइनस एन वाई का वैल्यू हमने निकाला है 2x² वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्टली 2x² वाई स्क्वायर वैल्यू हमको यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपको सेम पहले वाले मेथड पे जाना है कि मेरा हमने जो इक्वेशन यहाँ पे निकाला है, ये मेरा इक्वेशन 1 क्या है आपका, इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं, ये है आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में क्या करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आपको उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। तो सेम मेथड को आपको अप्लाई करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो स्टेप क्या है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई विद द इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई विद द इक्वेशन 1, किसके वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर के वैल्यू। मल्टीप्लाई विद द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया है कि x² वाई क्यू, ये टोटल वैल्यू को आपको लिख लेना है। इससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर वाले को। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू आपका क्या है 1/2x² वाई स्क्वायर है। तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1/2x² वाई स्क्वायर, ये मेरा हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू हो गया। और इससे हमको मल्टीप्लाई किसको करना है, पूरे इक्वेशन 1 को हमको ये मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। तो इक्वेशन 1 हम देख लेते हैं। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, x² वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स, प्लस उसके बाद देख सकते हैं x² वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई। ये मेरा क्या है, इक्वेशन 1 था इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है कि ये दोनों के लिए हम इसको अलग अलग करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, x² ये वाले को हम लिख लेते हैं सबसे पहले, x² वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डिवाइडेड 2x² वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। और सिमिलरली वाई वाले को हम अलग कर लेते हैं कि x² वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स बाई क्या है मेरा, किससे डिवाइड करना है, 2 मल्टीप्लाई हम किससे करे थे 2x² वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन का ये फॉर्म आ गया। अब आपको करना क्या है यहाँ से, अब लास्ट स्टेप आपका क्या है कि इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन से पहले हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि वाई वाले को हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप इसको चाहे तो वाई से ये स्क्वायर को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन चलो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि x² वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा आपका वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस x इंटू वाई है तो ये एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई, ये y हो जाएगा आपका बाई कितना है 2x² वाई स्क्वायर डी एक्स। सिमिलरली आप एक से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा x³ वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा x² वाई प्लस एक्स बाई 2x² वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन का साइन दे करके, और सेम वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं कि x² वाई क्यूब प्लस
एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स का ये इंटीग्रेशन है, प्लस इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहो तो जीरो भी लिख सकते हैं, आप जैसा आपको लगे वैसा करें। यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे जीरो ही लिख देता हूँ कि कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन के बाद में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको गौर करना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसा कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताया था कि क्या है कि एम डी एक्स वाले में क्या होगा, आपका वाई कांस्टेंट होगा और डी वाई वाले में क्या होगा कि टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स। तो सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी अप्लाई करना है कि डी एक्स वाले में आपका क्या होगा, यहाँ पे वाई कांस्टेंट होगा और डी एक्स वाले में क्या है आपका वाई कांस्टेंट होगा, डी वाई वाले में क्या होगा कि टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स। तो वही कॉन्सेप्ट को आपको फिर से अप्लाई कर देना है यहाँ भी। तो यहाँ अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो फिर आपका क्या रिजल्ट आएगा देखिए यहाँ। तो आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम अलग अलग करके लिख दें इस चीज़ को ताकि आपको इजीली समझ में आए, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं सबका लेकर के, यानी जितना भी टर्म है सबको हम लोग बाई पार्ट कर देते हैं। बाई पार्ट अगर करें तो डी एक्स वाले को हम एक साथ करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई ये आपका क्या हो जाएगा, उसके नीचे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका क्या होगा डी एक्स। फिर क्या है यहाँ पे प्लस है, प्लस क्या है एक्स वाई स्क्वायर है। तो इंटीग्रेशन क्या है, मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता, मैं इजी वे में इसको आपको समझा रहा हूँ, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर ले। अगर आपको डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करना हो तो आप डायरेक्ट भी कर ले, अगर ऐसे करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक्स वाई स्क्वायर बाई कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबके लिए यहाँ पे ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आता रहेगा डी एक्स, प्लस वाई बाई इंटीग्रेशन वाई बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया आपका डी एक्स हो गया। तो ये मेरा डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब डी वाई वाले में हम अगर बाई पार्ट करें इसको, तो बाई पार्ट करेंगे तो ये देखिए डी वाई वाले को अगर हम करें तो ये मेरा क्या होगा एक्स क्यू वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यू वाई स्क्वायर बाई और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है ये माइनस ये डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे दे देते हैं और ये डी वाई है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, फिर माइनस है एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, डी वाई के रिस्पेक्ट में है, प्लस एक्स बाई इंटीग्रेशन एक्स बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका अगर हम इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखिए आप, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से इसका पावर कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से इसका 3 का पावर ये कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पे बचा क्या, आपको देख सकते हैं इंटीग्रेशन वाई बाई 2 डी एक्स आपका बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं एक्स से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन मेरे पास क्या बचा 1/2x डी एक्स, प्लस देख सकते हैं वाई से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या बचा 1/2x स्क्वायर डी एक्स। तो ये मेरा इतना इंटीग्रेशन बचा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्लस, अब इस वाले को आप देखते हैं तो एक्स स्क्वायर से ये इसका पावर क्यूब, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो मेरा ये क्या बचा इंटीग्रेशन 1/2 डी वाई बचा। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से इसका पावर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा माइनस 1/2 वाई डी वाई, प्लस एक्स स्क्वायर से इसका पावर कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन आपका क्या बचा यहाँ पे 1/2x वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिर से आपको एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या है कि y कांस्टेंट होगा dx वाले में, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है y कांस्टेंट है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ वाला टर्म क्या है, टर्म्स फ्री फ्रॉम x, टर्म्स फ्री फ्रॉम x, यानी x वाले का हमको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। और इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है dx वाले तक ये y इसमें कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे देखिए ये y से इसका पावर y स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर ये y है, सॉरी। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से इसका पावर 3 कैंसिल हुआ, तो x मेरे पास ये बच जा रहा है ये टर्म, तो ये x/2 dy है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, जस्ट आपका इंटीग्रेशन आप उसको निकालना है। तो आपको सिर्फ y इसमें कांस्टेंट रखना है। तो y अगर ये इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये y/2 ये क्या होगा, ये कांस्टेंट निकल गया मेरा बाहर। तो इंटीग्रेशन dx का मेरा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा, x आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो y/2 x ये इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि y/2 क्योंकि ये क्या है y कांस्टेंट इसमें भी हमको लेना है। तो y तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो y/2 हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। तो ये वाले में देखते, दूसरे वाले में देखते, तो ये क्या है, इसमें क्या है कि y कांस्टेंट है, तो ये वाले में क्या है 1/2x dx है। तो ये यहाँ पे लिख लेते प्लस 1/2 इसमें का बाहर निकाल लेते 1/2, तो ये मेरा क्या बचा 1/x बचेगा। तो इंटीग्रेशन 1/x dx आपका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, 1/2 log x हो गया ये मेरा। प्लस अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी क्या है आपका y भी y कांस्टेंट लेना है, यहाँ तक पूरे यहाँ तक मेरा क्या है y कांस्टेंट है। तो 1/2y मेरा निकल के आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बचेगा, ओनली मेरा एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो देखिए मैं यहाँ पे अलग में लिख के बता देता हूँ कि अगर ये इंटीग्रेशन अगर हमको करना है, यहाँ पे अगर मैं देखें यहाँ पे कि 1/x² dx का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1 को हमको इरेज करना है, यहाँ पे हटाना है, तो इंटीग्रेशन x⁻² हो जाएगा। ये पावर हम ओनली चेंज कर देंगे, यानी 1 को हटा करके यहाँ पे x⁻² लिख देंगे इंटीग्रेशन dx। तो आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x⁻n+1। तो x⁻n+1, तो n का वैल्यू क्या है, -2 है, +1 है, बाई -2 + 1, यानी ये -1 हो जाएगा बाई -1। यानी मतलब ये कि ये क्या हो गया आपका, ये -x⁻−1 है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया है कि पावर को हम ऊपर ले जाने के लिए हमको क्या करना है, माइनस का पावर लिख देते हैं। यानी जैसे 1/x² था तो हम x⁻−2 लिख दिए। तो सिमिलरली x⁻−1 है, अगर ये -1 को हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, -1/x लिख सकते हैं। ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि x⁻−1 का मतलब क्या होगा, 1/x हो गया, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। तो सिमिलरली हमको यहाँ पे उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे -1/x, यानी ये x² का मेरा आ गया। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x, ये दूसरे वाले में यानी dy वाले टर्म में मेरा क्या होगा, टर्म्स फ्री फ्रॉम x, यानी यहाँ पे जो भी हम टर्म लिखेंगे वो x वाला टर्म नहीं होगा। तो ये x/2 dy है, तो इसमें x का वैल्यू आया, तो ये वाला टर्म को हम नहीं लेंगे। उसके बाद आप देखें 1/2/dy है, तो यहाँ इसमें कहीं पे x नहीं आया, तो ये वाले टर्म का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/2 मेरा ये क्या आ गया, ये मेरा कॉमन निकल गया यहाँ पे। उसके बाद क्या 1/y dy का आपको पता है कि log y होगा आपका इसका, तो ये क्या हो गया आपका, ये log y हो गया। तो सॉरी यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -1/2 log y। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया कि टर्म्स फ्री फ्रॉम x, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2x आया, 2xy², तो x वाला आया, तो x वाले वैल्यू को हमको यहाँ पे लेना ही नहीं है। तो लेना नहीं है तो मतलब कि ये मेरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो ये = c लगा देते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा इंटीग्रेशन निकल के आ गया है। तो अब देखिए इसको और आप अलग वे में भी लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं सब में से यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है। तो आप यहाँ से आप चाहे तो 2 कॉमन भी निकाल दें यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम ऐसा करते हैं कि 1/2 यहाँ पे से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 तो अगर इसमें से कॉमन निकलता है तो ओनली मेरा ये क्या बचेगा, yx बचेगा। तो हम इसको सही फॉर्म में लिख देते हैं xy, प्लस इसमें से भी 1/2 कॉमन निकलता है, तो ये मेरा क्या बचेगा, ओनली log x बचेगा।
और ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसमें से भी 1/2 कॉमन अगर हम निकाल लेते तो ये मेरा क्या बचेगा 1/xy बचेगा। इसमें से भी 1/2 अगर मेरा कॉमन निकल जाता तो ओनली मेरा ये क्या बचेगा log y इज इक्वल टू सी। ये मेरा वैल्यू आ गया। तो अब देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं आप कि 1/2 यहाँ पे जो हमने निकाला है तो 2 को हम यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि xy प्लस log x माइनस 1/xy माइनस log y इज इक्वल टू 2c। ये मेरा आ गया यहाँ पे। अगर आप इसको चाहें तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हमको एक चीज़ नज़र आ रहा है कि log x माइनस log y। आपको पता है log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस n, यानी चूँकि हम ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी xy, ठीक है, xy माइनस 1/xy इसको लिख लेते हैं और क्योंकि xy माइनस 1/xy और log x माइनस log y, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि यानी log x इंटू वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी यानी log x/y का फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा log x माइनस log y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपको ये फार्मूला क्या हो जाएगा प्लस log x/y इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि हम कभी क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू में 2c लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि k इज़ इक्वल टू 2c, आप ऐसा हमेशा मान लें, आपको 2c 3c अगर कुछ आता है तो हमेशा k इज इक्वल टू समथिंग मान लें कि अगर यहाँ पे अगर 3c आ जाता है तो k इज इक्वल टू 3c हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2c लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। तो xy माइनस 1/xy प्लस log x/y, 2c के जगह पे हमने क्या माना है k माना है, यानी k कांस्टेंट यहाँ पे माना है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे दिस इज द सॉल्यूशन। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन को किसी भी तरह के मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। हमने कुछ जो मेथड बताया है उस मेथड को आपको याद रखना है कि किस वाले मेथड को कब अप्लाई करना है। तो ये मेरा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैं कंप्लीट बता दूंगा। 2 रूल और हैं तो वो दोनों रूल को मैं कंप्लीट करा दूंगा दूसरे वाले पार्ट में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।